Students, you are learning operating system in ICT skills. Today I will tell you what is files and folders in Windows. जब आप Windows के अंदर फाइल्स एंड फोल्डर से डील करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको ये समझ आना चाहिए फोल्डर क्या है और फाइल्स क्या है. फाइल्स दैट कंटेन टेक्स्ट आर ऑफन कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स. अ फोल्डर इज अ लोकेशन इन विच यू कैन स्टोर फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स. फोल्डर एक प्रकार का लोकेशन होता है कंप्यूटर में, इसे डायरेक्टरी भी कहते हैं, जो कि फाइल्स को अपने अंदर स्टोर करता है या फिर सब फोल्डर्स को अपने अंदर स्टोर करता है. अ फाइल इज़ द कॉमन स्टोरेज यूनिट इन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर में जो भी कुछ स्टोरेज होती है वो फाइल्स के रूप में होती है, चाहे वो म्यूजिक की फ़ाइल हो, इमेज हो, या फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो, वर्ड की फ़ाइल हो, एक्सेल की फ़ाइल हो, या फिर वो पीडीएफ फाइल हो, किसी प्रकार की फ़ाइल हो. ऑल प्रोग्राम्स एंड डाटा आर रिटन और स्टोर्ड इनटू अ फाइल एंड रीड फ्रॉम अ फाइल. अ फाइल हैज़ अ नेम एंड एक्सटेंशन टू. फाइल का एक नेम भी होता है पर्टिकुलर, एक एक्सटेंशन भी होता है, जैसे कि माई वर्क डॉट docx. तो माई वर्क तो फाइल का नाम है और docx जो डॉट के बाद लिखा है वो इसका एक्सटेंशन नेम है. किसी फाइल को एक्सटेंशन नेम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि उसका टाइप क्या है. अगर एक्सेल की फाइल है तो XLS होगी, वर्ड की फाइल है तो docx होगी, PPTX होगी तो पावर पॉइंट की फाइल है. यू कैन आइडेंटिफाई विद द नेम. अगर PDF फाइल है तो वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा. अगर गिफ फाइल है तो वो एक इमेज है या फिर एक वीडियो है. मल्टीमीडिया फाइल्स को पहचानने के लिए उसका एक्सटेंशन नेम जरूरी है. अ फाइल कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा सच एज इमेज और ग्राफिक्स. फोल्डर आपको बता दिया, फोल्डर इज अ कंटेनर दैट होल्ड्स वन और मोर फाइल्स. इट ऑल्सो कंटेन some subfolders. Folders provide a method of organizing files, much like a Manila folder. Manila file folder contains paper documents, है ना. Folders can be empty also. Folder is also called directory. ये आपको एग्जाम्पल बताया गया है. आपके कंप्यूटर में जब आप विंडो एक्सप्लोरर खोलेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसे फाइल दिखाई देंगी. फाइल एंड फोल्डर्स के आइकन्स बने होंगे. यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये फोल्डर के आइकन्स हैं. और नीचे दिखाई दे रही हैं आपको ये फाइल्स हैं, इमेज की फाइल्स हैं और जो फोल्डर्स के अंदर स्टोर्ड हैं. अब बताएंगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. कंप्यूटर में फाइल का जो स्टोरेज होता है वो एक स्ट्रक्चर के रूप में होता है, यानी एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर होता है, उसको सब फोल्डर कहते हैं, और सब फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स होती हैं. ये एक स्ट्रक्चर की तरह से होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं. अब बॉक्स के अंदर ड्रॉवर हैं और ड्रॉवर के अंदर बॉक्स हैं. ये एक स्ट्रक्चर है. जैसे फाइल कैबिनेट के अंदर S1 S2 ये सब क्या है, ये सेल्फ्स हैं. और B1 B2 B3 ये हमारे बॉक्स हैं और इनके अंदर ड्रॉवर है. सबसे ऊपर जो होती है वो होता है रूट डायरेक्टरी. सबसे ऊपर की डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी, यानी सबसे मेन डायरेक्टरी हो गई. उसके अंदर चाइल्ड डायरेक्टरीज होती हैं. इसके मल्टी लेवल स्ट्रक्चर्स होते हैं. मल्टी लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको फिगर में दिखाया गया है. इस तरह का ट्री स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि रूट ऊपर होता है. उल्टा ट्री मान लीजिए, वैसे रूट नीचे होता है लेकिन इसमें रूट सबसे ऊपर होता है. उसके सब डायरेक्टरीज नीचे होती हैं, फिर उनके अंदर फाइल्स स्टोर्ड होती हैं लास्ट में. फाइल का सिंबल ये है, ये फाइल का सिंबल है और ये डायरेक्टरी का सिंबल है. यू कैन सी. राइट नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ टू स्टार्ट फाइल एक्सप्लोरर इन विंडोज़ 10. आपके कोर्स में विंडोज़ 10 दी गई है. इससे पहले विंडोज़ 7 स्टडी कराई गई थी आपको. अगर आपको विंडोज़ 10 में स्टार्ट मेन्यू पर जाकर फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है तो ये प्रोसीजर है. ये देखो विंडोज़ का लोगो दिखाई दे रहा है आपको. यहाँ से स्टार्ट किया आपने, यहाँ से, और यहाँ से आपने फाइल एक्सप्लोरर पर गए. फिर आपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन किया और एक्सप्लोरर करने के बाद में ये आपको विंडो ओपन होके मिलेगी. विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करने का शॉर्टकट है विंडो की +E. इसको प्रेस करने से ही शॉर्टकट है और ये ओपन हो जाएगा. ये नोट कर लीजिएगा,
विंडो की प्लस ई प्रेस करने से ये विंडो एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे रिबन है, सबसे ऊपर रिबन बना हुआ है। रिबन के अंदर आपको डिफरेंट ग्रुप्स मिलेंगे अलग अलग, उन ग्रुप में कमांड्स स्टोर्ड हैं। कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन है, शॉर्टकट क्रिएट करने का। और ये फाइल्स हैं, ये कंटेंट पेन है जो जिसके अंदर कंटेंट्स को शो करता है, फाइल्स फोल्डर को दिखाता है, जिसको यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे नेविगेशन पेन में, वो यहाँ पर शो करेगा। नेविगेशन पेन में आपको नेविगेट करना पड़ता है, जिस फोल्डर पर जाएंगे उसके अंदर जो भी स्टोर है वो यहाँ पर राइट साइड में दिखाई देगा। Now you have learned what is File Explorer. File Explorer is an application which is used to browse folders and files stored in the computer. Navigation pen आपको बताई थी, navigation pen in Explorer window at the left side which you can reach any drive. यहाँ से आप किसी ड्राइव पर, किसी फोल्डर पर जा सकते हैं। और जो राइट पेन है फाइल एक्सप्लोरर की, वो कंटेंट पेन है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर लर्निंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द टॉपिक इज ऑपरेटिंग सिस्टम। इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स यू आर लर्निंग सम ICT स्किल्स, बेसिक ICT स्किल्स। आज आप लर्न करेंगे व्हाट इज अ क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड इज अ टेम्पररी मेमोरी बफर इन रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के अंदर एक टेम्पररी स्टोरेज होता है, बफर होता है, जो कि हम जो भी कट करते हैं, जो भी कॉपी करते हैं, वो वहाँ पर स्टोर हो जाता है। टेम्पररी मेमोरी लोकेशन होता है। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्टोर डाटा फॉर शॉर्ट टर्म। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर होता है, परमानेंट स्टोरेज नहीं है। इट इज़ यूज टू होल्ड कॉपीड और कट डेटा टेम्पररीली। जब भी हम कोई फाइल कॉपी करेंगे, जैसे अभी आपको बताएंगे कॉपी करना और कट करना, वो क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर हो जाती है। टू कॉपी फाइल्स और फोल्डर ऑन विंडोज 10, सेलेक्ट द फाइल और फोल्डर्स टू बी कॉपी। सबसे पहले जो फाइल आपको कॉपी करनी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए माउस से या कीबोर्ड से। सेकेंड ऑप्शन में हम इनमें से कोई भी ऑप्शन कर सकते हैं, जैसे होम टैब पर जाकर क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाइए। ये आपको दिखाई दे रहा है क्लिपबोर्ड ग्रुप है होम टैब में, ये हमारा टैब है। होम टैब में हम क्लिपबोर्ड ग्रुप पर जाएंगे और यहाँ पर हम कॉपी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कॉपी हो जाएगा फाइल। या फिर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं, या फिर हम शॉर्टकट की Ctrl+C भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपी हो जाएगा। कट करना है तो Ctrl+X कीजिएगा, Ctrl+X। ये कॉपी करने का नहीं, ये हमारा कट करने का ऑप्शन है। कट का मतलब मूव करना। कॉपी करने के लिए Ctrl+C होता है। आफ्टर दैट द सेलेक्टेड फाइल विल बी कॉपीड टू द क्लिपबोर्ड। अब इसको हमें पेस्ट करना है, कहीं पर मूव कराना है। राइट नाउ मूव टू द ब्राउज ऑप्शन टू डिजायर्ड लोकेशन और फोल्डर वेयर द फाइल्स टू बी कॉपीड। जहाँ पे कॉपी करनी है वहाँ पर जाएंगे, फिर हम पेस्ट करने के ऑप्शन पर जाएंगे। पेस्ट ऑप्शन भी आपको यहीं पर क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर ये हम पेस्ट कर देंगे और हमारी फाइल कॉपी और पेस्ट हो जाएगी यहाँ पर, जहाँ पर हम चाहें वहाँ पर। सेम इसी तरह से ही हम कट और पेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे फाइल हमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी, मूव हो जाएगी। Here you can see the shortcut menu. Cut copy options on shortcut menu will be shown. अगर आप राइट क्लिक करेंगे किसी फोल्डर के ऊपर तो कट कॉपी ऑप्शन आ जाएगा। आप किसी भी फाइल को कट कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। After completing this, the checkpoints are given in the chapter, page number 62. Initial Windows screen that the user can see. सबसे पहले जब विंडोज स्टार्ट करते हैं, विंडोज 10 में जो स्क्रीन दिखाई देती है सिस्टम की, वो कौन सी स्क्रीन होती है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर आपको आइकन्स दिखाई देंगे, फोल्डर्स दिखाई देंगे। सेकंड है द डैश फीचर ऑफ विंडो 10 अलाउ यू टू इजीली रिकवर डिलीटेड फाइल्स। अगर आपकी फाइल डिलीट हो जाए बाई मिस्टेक तो उसको कैसे रिकवर करेंगे आप? रिसाइकल बिन से करेंगे, ठीक है। जो भी फाइल डिलीट होती है वो कहाँ जाती है? इट विल मूव टू द रिसाइकल बिन।
विच मेन्यू इज एक्टिवेटेड बाई प्रेसिंग द स्टार्ट बटन। जब आप स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो कौन सा मेन्यू एक्टिवेट हो जाता है? नेम है स्टार्ट मेन्यू। ओके। अ फाइल डिलीटेड फ्रॉम पेन ड्राइव इन विंडोज गोज टू। जो फाइल आपके पेन ड्राइव में स्टोर है अगर वो रिमूव हो जाएगी तो वो कहाँ जाएगी? डिलीट हो जाएगी तो कहाँ जाएगी? रिसाइकल बिन में? नो, इट विल मूव टू द परमानेंटली डिलीटेड ऑप्शन। वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। रिसाइकल बिन में वही फाइल जाएगी जो विंडोज़ में सेव होगी, आपके कंप्यूटर में सेव होगी। पेन ड्राइव क्या है? एक एक्सटर्नल ड्राइव है, एक्सटर्नल स्टोरेज है ना। डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द रिसाइकल बिन, ट्रू है। व्हेन नो ऑब्जेक्ट्स हैज़ बीन डिलीटेड द डेस्कटॉप डज नॉट कंटेन रिसाइकल बिन ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होता तो डेस्कटॉप आइकन दिखाई नहीं देगा, ये फॉल्स है। तो डेस्कटॉप आइकन, रिसाइकल बिन आइकन तो हमेशा प्रेजेंट रहता है, चाहे कोई फाइल डिलीट हो या ना हो। अ फाइल डिलीटेड फ्रॉम द रिसाइकल बिन कैन बी अनडिलीटेड। रिसाइकल बिन से कोई फाइल अगर आप हटा दो तो क्या वो अनडिलीट हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। विच इज़ द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर? आंसर है फाइल। विच इज़ अ कंटेनर इन विच यू स्टोर अ फाइल्स? किस में फाइल स्टोर करते हैं? फोल्डर में? यस, राइट आंसर। अ डिस्क्रिप्टिव टर्म्स फॉर द विंडोज़ 10 स्टार्ट मेन्यू इज़? विंडोज़ 10 के स्टार्ट मेन्यू में डिस्क्रिप्टिव टर्म्स किसके अंदर होती हैं? डैशबोर्ड के अंदर होती हैं, लर्न कर लेना। हायरार्की ऑफ फोल्डर्स इन विंडोज़ 10 इज कॉल्ड डैश स्ट्रक्चर। जो फोल्डर्स की हायरार्की होती है, यानी कौन से फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर है, किस फोल्डर के अंदर कौन सा फोल्डर्स है, इसे हम कहते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर या फोल्डर स्ट्रक्चर, एक ही बात है। दोनों ऑप्शन आएंगे सी और डी। विच इज़ द एरिया ऑफ डेस्कटॉप दैट कंटेन्स एप्स एंड बटन्स फॉर ऑल ओपन प्रोग्राम्स? सारे ओपन प्रोग्राम्स कहाँ पर शो होते हैं? टास्क बार के ऊपर, डेस्कटॉप पर प्रेजेंट होता है बॉटम में। टास्क बार के ऊपर जितने भी ओपन प्रोग्राम्स होते हैं, बटन्स होते हैं, वो शो होते हैं। 13 क्वेश्चन है, विच इज़ द कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू दैट डिस्प्लेज रिलेवेंट कमांड्स एंड ऑप्शन? यानी कि शॉर्टकट मेन्यू कौन सा होता है? आपको पता ही है, इसे कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू कहते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाएगा। At last, the question 14, the dash is a temporary storage area for information that you have copied or moved from one place and plan to use somewhere else. जब हम कोई टेम्प्रेरी स्टोरेज एरिया में कोई चीज़ स्टोर कराना चाहते हैं, कॉपी करके, मूव करा के, तो उसे क्या कहते हैं? उस एरिया को टेम्प्रेरी स्टोरेज बफर या क्लिपबोर्ड, उसे कहते हैं क्लिपबोर्ड। अभी आपको बताया था।